सिर्फ सच। भारतीय जनता पार्टी में जबलपुर उत्तर मध्य की उम्मीदवारी घोषित होते ही बगावत ने रफ्तार पकड़ ली है। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह का दौरा, नसीहत और कार्यकर्ताओं से संवाद ने मामले को शांत करने के बजाय और भभका दिया है। उनके रवैये से नाराज होकर भाजपा के महानगर अध्यक्ष प्रभात साहू ने इस्तीफा दे दिया है। पार्टी के सक्रिय नेता कमलेश अग्रवाल ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा दाखिल करने का ऐलान कर दिया है। जबलपुर में पार्टी कार्यालय में बगावत की खबर पाते ही गृह मंत्री अमित शाह ने जबलपुर का रुख किया। उनका मानना था कि शाह के आते ही सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हुआ उल्टा। उनके पांव पड़ते ही पार्टी में दबी आग भड़क गई। धीरज पटेरिया तो लॉलीपॉप हाथ में लेकर चुप हो गए, लेकिन नगर अध्यक्ष प्रभात साहू ने शाह पर नाराजगी जता दी, इस्तीफा दे दिया। जनसंघ के जमाने से पार्टी के प्रति समर्पित परिवार का ये कदम नया गुल खिलाएगा। 26 जनवरी को मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में मैंने पदभार ग्रहण किया और पद ग्रहण करने के बाद से लगातार मेरे खिलाफ कहीं ना कहीं एक बड़ा वातावरण बनाने का प्रयास जबलपुर शहर के बहुत जिम्मेदार लोगों ने किया कि 21 तारीख को जबलपुर शहर में हमारा केंद्रीय नेतृत्व जबलपुर आया हुआ था। कार्यालय में जिस तरह का वातावरण बना, लगभग 100-150 लोग कौन थे वो आप सब जानते हैं। एक पक्ष के 100-150 लोग थे, दूसरे पक्ष के लोग 50-60 लोग थे और लगभग 1.5 घंटे तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में गाली गलौज, जो कुछ नहीं होना चाहिए था वो सब कुछ हुआ। बैठक समाप्ति के बाद जब हमारे प्रदेश का नेतृत्व यहां से गया तो सीधा आरोप मुझके ऊपर लगा कि ये सारा का सारा किया जा रहा प्रभात साहू का है। हमारा केंद्रीय नेतृत्व माननीय अमित शाह जी आए, मुझे कल बहुत इस बात की पीड़ा हुई कि जो लोग 21 तारीख की घटना के लिए जिम्मेदार थे, जिन लोगों ने 21 तारीख को जबलपुर शहर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जो घटना की, उनके नेता को कल हमारे केंद्रीय नेतृत्व को केंद्रीय नेतृत्व से हमारे नेताओं ने उनको बाकायदा 5 मिनट का समय दिलाया, उनसे बातचीत हुई। बहुत अच्छी बात है और माननीय अमित शाह जी ने उनसे बातचीत की, उनको आश्वासन जो भी दिया हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे लगा कि जो जिन पर अनुशासन की कार्रवाई होना चाहिए थी या जिन लोगों ने ये घटना को अंजाम दिया, उन पर पार्टी का कहीं ना कहीं शिकंजा कसा जाना चाहिए था। वो कसने की बजाय उनको यदि इस तरह से प्रोत्साहित किया जाएगा तो मुझे लगा कि मेरा अध्यक्ष पद पर रहना उचित नहीं है। और इसलिए मित्रों, मैं आज आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को अपना इस्तीफा भेज रहा हूं। जहां एक तरफ धीरज पटेरिया ने अमित शाह के आश्वासन से संतुष्टि जताई, वहीं पार्टी के दीगर नेता और कार्यकर्ता अपने फैसले बदलने तैयार नहीं है। मध्य प्रदेश में भाजपा को लंबे समय तक कुशाभाऊ ठाकरे, अटल बिहारी वाजपेयी, सुंदरलाल पटवा, कैलाश जोशी, प्यारेलाल खंडेलवाल, मनोहर राव सहस्त्रबुद्धे का मार्गदर्शन मिला है। अनुशासन और पार्टी सर्वोपरि का पाठ पढ़ाकर तैयार किए गए देवतुल्य कार्यकर्ता बगावत कर दें, ये गंभीर बात है। उस दिन की घटना की पूरी जांच होना चाहिए। वीडियो फुटेज आज भी कार्यालय के अंदर है। मैं आज भी पूरी प्रामाणिकता के साथ कह सकता हूँ कि उस पूरी घटनाक्रम को जो मेरे ऊपर मढ़ा जा रहा है, उस घटनाक्रम का पूरा दोष मेरे ऊपर आ रहा है। 1% भी यदि उस घटना में मैं दोषी हूँगा तो मैं जिंदगी राजनीति में कभी कदम नहीं रखूँगा। लेकिन बिना वजह एक सामान्य कार्यकर्ता को सूली पर चढ़ा देना, इसे मैं ठीक नहीं मानता। जो लोग जिम्मेदार थे उनको महिमामंडित करना, इसे में भी ठीक नहीं मानता। और इसलिए मुझे लगा कि अध्यक्ष पद पर रहना मेरा उचित नहीं है और मैंने इसलिए अध्यक्ष कर सकता। चुनाव के पहले 2 महीने पहले पार्टी के प्रदेश के नेतृत्व का ये कहना था कि हमको चुनाव में जाना है। चुनाव में जाना है तो जैसे नगर निगम चुनाव में जो लोग बागी होकर चुनाव लड़े थे, तो हमने उनका प्रदेश का नेतृत्व का ये आग्रह था कि ऐसे सारे लोगों से बातचीत करके उनकी पार्टी में वापसी की जाए। लगभग 16 लोग मैंने सबसे बातचीत की, सभी विधानसभाओं के लोगों से बातचीत की, विधायकों को विश्वास में लेकर बातचीत की और उनको जब वो तैयार हो गए भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए, उन सारे लोगों का पत्र मैंने बनवाया
पत्र उन्होंने लिखा मुझे और माफ़ी मांगी और उसका पूरा पत्र ले जाकर मैंने प्रदेश अध्यक्ष को दिया। उन सारे लोगों की वापसी हुई, उसमें धीरज पटेरिया जी की वापसी मैंने कराई। प्रदेश का नेतृत्व तो बिल्कुल नहीं चाहता था, यहाँ का नेतृत्व तो बिल्कुल नहीं चाहता था, लेकिन मुझे लगा कि ये हमारा पुराना साथी है और इसलिए जब बाकी सबकी वापसी हो रही तो इनकी वापसी होनी चाहिए। अमित शाह जी से भेंट तो ये तत्काल वाला कुछ समय हुआ और वो किया, लेकिन बैठक ये 2 दिन पूर्व मैंने सिर्फ फेसबुक पे एक पोस्ट डाली थी कि हम सब बैठेंगे, क्योंकि मैं 8 दिनों से लोगों की बात सुन रहा था, सुनी बात लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मैंने कहा सबकी बात करके मैं जो मंथन करूंगा और निर्णय जो है वो वर्तमान को न लेके भविष्य को लेके किया जाए। तो भविष्य को लेके बहुत कठिन चुनाव लड़ना, निर्दलीय चुनाव लड़ना चुनौती है, लेकिन उससे बड़ी चुनौती चुनाव ना लड़के राजनीति में रहना है। लेकिन अपने इस स्वार्थी सोच को मैंने विराम इसलिए दिया कि सबका कहना था चुनाव लड़ो ना लड़ो जो करो साथ हैं, लेकिन आप राजनीति में छोड़ना। तो पार्टी कार्यकर्ता के रूप में क्या करना चाहिए मुझे इसलिए अच्छे से पता है कि मैं दूसरों को भी बताते रहूँगा। युवा मोर्चा में बिलास को मैं ही लेके आया था, ये बात सही है, विद्यार्थी परिषद है, ठीक है, और हमें छोटे भाई ऐसा है, उसमें कोई वो मिसरा। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से निकली खबरों का विश्लेषण करते हुए त्रिकाल ने आशंका जाहिर की थी कि आग की लपट बुझा गए, अंगार छोड़ गए, जो सच साबित होती जा रही है। मध्य प्रदेश में भाजपा के भीतर हो रही बगावत को केवल टिकट और चुनाव से जोड़ना गलत होगा। बहुत अनुशासित कार्यकर्ता यदि विद्रोह कर रहा हो तो कार्यकर्ता को दोष देने या समझाने से बेहतर होगा कि राष्ट्रीय और प्रदेश का नेतृत्व अपने कामों, रवैये और व्यवहार का आकलन और आत्ममंथन करे। कार्यकर्ता को देवतुल्य कहना और दूसरी तरफ उसे उपेक्षित करना बहुत दिनों तक नहीं चलता। आज कार्यकर्ता से ज्यादा पार्टी नेतृत्व को मंथन करने की जरूरत है। फिलहाल अब समय कम बचा है जब पार्टी के बड़े नेता कार्यकर्ताओं को समझा सकें। फिर भी एक कोशिश स्थानीय नेताओं के आक्रोश को निकालने की होनी ही चाहिए। बहुत दबाव या घुड़की देने से बात और बिगड़ जाएगी। नगर अध्यक्ष प्रभात साहू की नाराजगी के कारणों पर किसी वरिष्ठ नेता की हिकमत ही काम आ सकती है। अभी भी बगावत थम गई और आग बुझ गई कहना गलत ही होगा। फिलहाल बीजेपी के अंदर खाने से खबर यह है कि इस्तीफे के बाद अमित शाह एक बार फिर शहर आ सकते हैं। अभी तो यह हाल है कि जहां जहां पांव पड़े संतन के तहां तहां बंटा धार। जबलपुर से त्रिकाल के लिए काशीनाथ शर्मा और मतलूब अंसारी की रिपोर्ट। सिर्फ सच।